किया गया था आईडीएफ के जरिए जब कल लबनान के बैरूत में अटैक किया गया और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर हलचल काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार इस खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद से मिडिल ईस्ट में हलचल तेज होने के साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। उधर ईरान ने ओआईसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अब हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर क्योंकि अटैक कर रहा है, आगे और भी शिद्दत के साथ अटैक किए जाएंगे या फिर किसी तरह का कोई ब्रेक लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इजराइल के जरिए जो अटैक किया गया है, हिजबुल्लाह लगातार इस बात की यकीन दहानी करा रहा है कि अब इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। और पिछले 9 दिनों से जिस तरीके से जंग में शिद्दत आई, आमने सामने हिजबुल्लाह और इजराइल लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद कल इजराइल ने जो ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया, सीधे तौर पर यह आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। F-35 फाइटर जेट के जरिए यह अटैक किया गया, जो कि अमेरिका के जरिए दिया गया है। और अब हिजबुल्लाह ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का कत्ल हो चुका है। कल हुए हमले में वो जाबहक हो चुके हैं और अब इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के जरिए इस अटैक की मजम्मत भी की गई है और ईरान के जरिए बताया गया है कि इजराइल किस तरीके से बर्बरियता की जो तमाम हदें हैं वो पार कर रहा है। इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। शौकत भारती मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शौकत भारती साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। मेरा सवाल आपसे, मिडिल ईस्ट में एक तूफान सा खड़ा हो गया है। हिजबुल्लाह ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है, हसन नसरुल्लाह अब नहीं रहे, कल हुए अटैक में वो जाबहक हो चुके हैं। आगे आप क्या देख रही हैं? देखिए, जिस तरह का वहां के ऊपर अटैक हुआ था और ये जो जेडीए बंकर बस्टर यानी 5000 पाउंड का ये बॉम्ब, जिसने वहां के ऊपर 3.9 का एक जलजला वहां के ऊपर क्रिएट कर दिया था। तो और उसके अंदर जाहिर सी बातचीत है, वहां के ऊपर किसी के बचने की कोई उम्मीद थी नहीं जी। और जिस तरह के मतलब बयान तो हो रहे थे, लेकिन वहां पर इतने लोग मरे थे और 11 घंटे मुसलसल बम्बार्डमेंट हो रहा था, जिसके वजह से ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जाहिर सी बातचीत है कि वहां से किसी का कोई कांटेक्ट कैसे हो सकता था। और जिस जगह ये 6 बिल्डिंग गिरी है, उसमें सिर्फ यही नहीं, वहां जो है सैकड़ों लोग मरे हैं, बहुत से लोग मरे हैं। और उसके बाद से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो है उसके बाद से इजराइल के ऊपर हमले